इनसे झूठा कोई दूसरा नहीं आया आज तक और ना ही आएगा। ये झूठे थे, ये झूठे हैं, ये झूठे रहेंगे। हम ये कह रहे हैं भाई ये झूठे थे, पहले गुंडाराज ही चल रहे। अरे कभी बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, ठीक है जी, कभी किसी के बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको रात को जला दिया जाता है। ये हमेशा कभी किसी को पीले वस्त्र में बांटेंगे, कभी किसी को सफेद वस्त्र में बांटेंगे, कभी किसी को अल्लाह में बांटेंगे, कभी किसी को राम में बांटेंगे। उनकी यही राजनीति है। तो राम के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, कौन बर्दाश्त कर लेगा? अगर मैं राम को मानता हूं, तुम राम को मानते हो, कोई राम को मानता, तो उसके नाम पे, उनके नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, कोई सच्चा हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये याद रखना। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। क्योंकि ये कई बार बोलते हैं कि भी किसान राजनीति कर रहे हैं। वो बंदा, हर एक बंदा वो राजनीति कर सकता है जिस बंदे के पास वोट है। तो ये तो एक इनका कहना कि भी आप राजनीति कर रहे हो या ये करो, क्यों नहीं किसान जगा सकते? क्यों नहीं बोल सकते किसान? कोई भी पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी की बात नहीं कर रहा, अगर कोई भी पार्टी हो और वो अगर किसी के साथ धक्का कर रही है, किसी के साथ गुनाह कर रही है, अगर पब्लिक के हक मार रही है, तो क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्यों नहीं बता सकते? ये तो इंसानियत के नाते पे भी हर इंसान को बोलना चाहिए ना कि भी आप अगर किसी का हक मार रहे हो, आप अगर ये किसी पे छुरी चला रहे हो, तो क्यों नहीं बोल सकते? क्या बोलने का हक नहीं है? क्या इनकी गुंडागर्दी है क्या? जो ये कहेंगे वही होगा या जो ये बुलाएंगे वही बोलेंगे? ऐसा नहीं होता कभी भी। क्या तो रहा एमएसपी हमने बढ़ा दी है, तो बढ़ा के एमएसपी दे रहे हैं तब भी। एमएसपी बढ़ा दी तो और जो हम मांग रहे हैं वो भी तो दे दो ना। हम एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना रहे? एमएसपी पे कानून बनाने में क्या समस्या है इनके लिए? प्रधानमंत्री एमएसपी थी, है और रहेगी। ऐसे तो उन्होंने 15 लाख के लिए भी बोल दिया था कि 15 लाख भी आ जाएंगे। आ गए क्या? आप इस बात को तो आप जानते हो और दुनिया भर में ये बात मशहूर हो चुकी कि इनसे झूठा कोई दूसरा नहीं आया आज तक और ना ही आएगा। ये झूठे थे, ये झूठे हैं, ये झूठे रहेंगे। हम ये कह रहे हैं भाई ये झूठे थे पहले भी, ये झूठे आज भी हैं और ये झूठे कल भी रहेंगे। प्रधानमंत्री को भरोसा भी नहीं रहा। क्या भरोसा है? जब आप बार बार झूठ बोलोगे, जब आप बार बार धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओगे और झूठ बोलोगे, तो ये बताओ कौन विश्वास कर लेगा? आपका एक बार विश्वास हो जाएगा, 2 बार विश्वास हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, लेकिन आप बार बार मतलब झूठ बोलोगे तो विश्वास कैसे कर लेगी जनता? नहीं करेगी ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां अब चुनाव के लिए उतर रही हैं, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे क्या? बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ? ऐसा ही होगा, इससे भी बुरा हाल होगा। पंजाब में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, पता है ना आपको? इनके विधायक वगैरह कपड़े भी नहीं डालते, नंगे हो जाते हैं, मालूम ही ना आपको? तो भाई ये जनता है, जनता अगर बैठाना जानती है तो जनता कुर्सी खींचना भी जानती है। किसान कह रहे हैं यूपी में ठेला नहीं ठेला होगा। ये ठेला क्या है? ठेला नहीं होता वो। हाँ। ठेला देखा जिसपे वो सब्जी वब्जी बिकती है? ठेला होगा, रेला होगा। हाँ, वो तो शब्द कोई भी यूज कर लो आप। वो पंजाब वाले खेला बोलते हैं, ये ठेला बोल देंगे, ठीक है। अब हरियाणा पंजाब वाले धकेला बोल देंगे। भाई धकेला का भी मतलब क्या है? धकेल के परा कर दो इनको, ठीक है ना। शब्द कोई भी हो, अर्थ एक ही है। अर्थ एक ही है कि भी बीजेपी को हराना है और इसलिए हराना है कि भी इन्होंने सब वादे जितने भी करे थे, जिस प्यार से जनता इन्हें लाई थी, जिस सत्कार से जनता इन्हें लाई थी, जितनी बहुमत से जनता इन्हें लाई थी, तो कहीं ना कहीं इनको अहंकार हो गया, कहीं ना कहीं इनको ईगो हो में आ गई कि भी हमसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। लेकिन जब इनकी कुर्सी जाएगी तब इनको पता लगेगा, तब इनको पता लगेगा। कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में महामारी फैली हुई थी, पूरी दुनिया में फैली हुई थी, भारत में जो दूसरी लहर आई उस दौरान जो हजारों लाखों लोग जो मारे गए, ये मोदी थे जो बचा लिए, नहीं तो करोड़ों में मारे जाते। ये सब कहने की बात है सर जी। ये तो वो हैं जो अंध भगत हैं, जिनको कोई दिखाई नहीं दे रहा, समझ आई? तो वो जो मर्जी कह सकते हैं, उनके कहने से क्या होगा? अगर इनको रोकना ही था तो ये रोक नहीं सकते थे क्या? ये वैक्सीन ही लगवा सकते थे क्या? अबे तुम्हारे घर में तो वैक्सीन है नहीं, एक तो बताओ। तुम वो वैक्सीन बाहर भेज दी, उसके लिए भी आपने मुकदमे कर दिए। अगर किसी ने पूछा कि भैया तुमने वैक्सीन, हमारी वैक्सीन बाहर क्यों दे दी, ये तो आप भी जानते हो। अगर हमने अपनी रोटी मांग ली, भी हमारी रोटी, हम भूख से मर रहे हैं, हमारी रोटी आपने बाहर क्यों दे दी, तो आप उन पे केस कर रहे हो, आप उसमें मुकदमे कर रहे हो। तो ये कहाँ की वो हुई मतलब राजनीति? ये क्या हुआ? देखिए, जब प्रधानमंत्री जो लाखों लोग जो मारे गए कोरोना में, उनके लिए जब दो आंसू बहा देते हैं, तब भी आप लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कि प्रधानमंत्री के आंसू घड़ियाली आंसू। आपने देखा नहीं है, जब भी आंसू बहाए कुछ ना कुछ हुआ है। अब रिजर्व बैंक से पैसा नहीं लिया क्या आंसू बहा के?
सबको पता मालूम तो हो गया ना भाई। एक बात बताओ, जो किसान 500 से भी ऊपर शहीद हो चुके हैं वो इनके देश के नहीं थे, वो कहीं और के थे क्या? उनके लिए क्यों नहीं एक भी शब्द निकला? उनके लिए क्यों नहीं इन्होंने एक भी शब्द बोला? इसका मतलब तो ये है कि ये घड़ियाली आंसू हैं और दिखावे के आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। ये जनता पहचान रही है और जनता को पता भी लग चुका है कि ये जब भी रोए हैं इन्होंने इमोशनल करके कुछ ना कुछ किया है। ये याद रखने वाली बात है। ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, यही तो है। ये जब रोते हैं तो जनता, भोली भाली जनता, वो समझ लेती भी पता नहीं ये क्या इतने दुख में हो गए। कभी नोटबंदी में भी रोए थे ना, नोटबंदी में भी बोला था भाई मुझे इतने दिन दे दो, नहीं तो मुझे सड़क पे आप ये कर देना। वो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो इसलिए इसको झूठी जुमलों की सरकार, झूठी सरकार, ये शब्द कहने बड़ी अच्छी बात है और कहना चाहिए। हमें डट के मुकाबला करना चाहिए और कहना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू खतरे में आ गया है। टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट चलाया जा रहा है धर्मांतरण को लेकर के। धर्मांतरण का मुद्दा बहुत तेजी से गर्म है। न तो किसान है, न बेरोजगारी है, न महंगाई है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस मुद्दा है तो अब धर्मांतरण का। सर जी एक बात तो बताओ, अब सारी सरकार तो हिंदुत्व की है, ठीक है जी, इन्हीं की है, सब इनके बंदे हैं, पूर्ण बहुमत है। तो आज ये खतरे में आ गए, पहले खतरे में नहीं आए। अरे जब इनकी सरकार नहीं थी तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब पूर्ण बहुमत से यूपी में भी है ये, केंद्र में भी है ये, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, ना कोई खतरे में, सिर्फ खतरे में है तो इनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि वो जाग चुके हैं। कोई भी अच्छा इंसान होगा ना तो धर्म इंसानियत सिखाता है, धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता। मैंने आपके माध्यम से कई बार ये बात कही कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और अगर आप अल्लाह का नाम ले रहे हो, राम का नाम ले रहे हो, रहीम का नाम ले रहे हो, तो उसको बेच नहीं सकते आप, वो बिकता नहीं है, उसका व्यापार नहीं होता। ये हमेशा जब भी राम का नाम लेते हैं तो व्यापार के हिसाब से लेते हैं। कितनी वोट किधर जाएंगी, क्या होगा। वो कौन लोग हैं जो एक दाढ़ी रखे शख्स की दाढ़ी काट देते हैं और उससे कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ? वो कौन लोग हैं जो जय श्री राम के नारे के नाम पर जान ले लेते हैं? देखो, मैं कह तो रहा हूँ आपको, क्या मैं एक सिर्फ जय श्री राम की बात नहीं कर रहा। अगर मैं सरदार हूँ और मैं वाहिगुरु कह के अगर किसी को मार देता हूँ तो मैं काहे का सरदार हूँ। अगर कोई मुसलमान है वो अल्लाह कह के किसी की जान ले लेता है तो काहे का उसका धर्म है। अगर कोई जय श्री राम कह के किसी की दाढ़ी काट रहा है, किसी के धर्म पे उंगली उठा रहा है, तो मैं तो ये कहता हूँ लानत है ऐसे इंसान पे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, ऐसे इंसान पे तो लानत होनी चाहिए। भाई हमारे भारत की यही तो एक खूबसूरती थी कि यहाँ पे अजान की आवाज़ भी आती थी, ठीक है, यहाँ पे नमाज की आवाज़ भी आती थी, यहाँ के पूजा की आवाज़ भी आती थी, यहाँ पे गुरुद्वारे की आवाज़ भी है, आनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये उस आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं ना। तो ये तो सब एक राजनीति पॉइंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। और अब मुझे लगता है कि किसी को आप बच्चे को भी पूछोगे ना तो उसको मालूम हो चुका है कि ये कहाँ कहाँ हमें लड़ाते हैं, किस किस तरह से लड़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता लड़ने वाली है। मुझे चंद लोग हैं, वो तो बिके हुए पहले भी थे, आज भी हैं और शायद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, रोजगार हमने हर साल 1 लाख रोजगार दिए हैं सबको, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है और बहन बेटियां रात को अब घर से बाहर भी निकल सकती हैं, साथ ही जितने गुंडे थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश को आप? आपको नहीं मालूम है कि भी मतलब किसी लड़की को उसका बलात्कार करके रात को डीजल डाल के उसको जला दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश था क्या और कोई सा देश था वो, या कोई और प्रांत था? वो भी तो योगी का ही प्रांत था ना। ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत में कुछ और है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी किसी लड़की का, बच्ची का कोई ऐसा बलात्कार होता है, कोई दुख सुख होता है, तो पहले हमारे देश के अंदर ये एक बहुत बड़ी नालायकी है हमारे अंदर, बहुत बड़ी, ये समझो कि भी इंसानियत की बात नहीं है कि पहले हम ये देखते हैं भंगी की लड़की है, जाट की लड़की है, चमार की लड़की है, मुसलमान की है, किसकी है। तो ये सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें वोटों की राजनीति करनी होती है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्ची तो सबकी एक सी है, बेटी तो सबकी एक सी है। और कहाँ क्या कर दिया, गुंडाराज नहीं तो और क्या है, गुंडाराज ही चल रहा है। अरे कभी बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, ठीक है जी, कभी किसी के बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको रात को जला दिया जाता है। सर तो कह रहे थे बदनाम करने की साजिश है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी हमारे यहाँ। कैसे? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं देखो वो से ज्यादा है हमारे पास ऑक्सीजन। नहीं, वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, मैंने बताया तो सही। अब किसी की जबान तो नहीं रोकी जा सकती। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो कुछ तो सोच समझ के बोले। चीफ मिनिस्टर है तभी तो वो कह रहे थे भाई गायों के लिए तो ऑक्सीजन लाओ, ठीक है। आपने भी सुनी होगा उनका ये भाषण कि भी जो गाय हैं उनको बचाने के लिए ऑक्सीजन सेंटर खोलो और बंदों के बचाने के लिए कुछ ना खोलो। तो क्या है ये?
अरे क्या है, इसका मतलब है कि भी एक गाय से कम कीमत हो गई क्या इंसान की? है बिना ऑक्सीजन के मरे नहीं है बंदे। अगर ऑक्सीजन के बिना नहीं मरे तो आपके यहाँ पे पास में इंदिरापुरम गुरुद्वारे में ऑक्सीजन का लंगर लगाया, लोगों ने सेवा करी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिखों ने करी, मुसलमान भाइयों ने भी करी, हिंदू भाइयों ने भी करी। जो इंसान असल में मतलब के भी ईमान परस्त है और जो ईमानदार है, उसने हर एक ने सेवा करी। तो उसका कोई धर्म नहीं, उसका इंसानियत ही धर्म था। लेकिन ये हमेशा कभी किसी को पीले वस्त्र में बांटेंगे, कभी किसी को सफ़ेद वस्त्र में बांटेंगे, कभी किसी को अल्लाह में बांटेंगे, कभी किसी को राम में बांटेंगे। उनकी यही राजनीति है। तो जनता तो अच्छी तरह समझ चुकी है और जनता ने तैयारी कर ली है बहुत अच्छी तरह से भगाने को इनको, ये याद रखिए। सर, योगी के राज में, मोदी के राज में राम मंदिर का निर्माण हो गया, क्या लोग वोट नहीं करेंगे क्या? अच्छा, वो 2 करोड़ का जो घोटाला 18 करोड़ 10 मिनट के अंदर पहुंच गया, वो बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब राम के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, कौन बर्दाश्त कर लेगा? अगर मैं राम को मानता हूं, तुम राम को मानते हो, कोई राम को मानता, तो उसके नाम पे, उनके नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, कोई सच्चा हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये याद रखना, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरी भी बातें होती हैं, मेरे भी दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं वो बोलते, हम तो ये कहते हैं भाई, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये इस धरती पे रहते हैं हम, एक पिता एकस के हम बारीक सिखाया जाता है। हम सब एक पिता की संतान है, चाहे उसको अल्लाह को, राम को, रहीम को, कुछ भी कह लो। लेकिन ये राजनीति अब चलने वाली नहीं है इनकी। सर, एक ये सवाल कि ये किसान आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा है, जब पंजाब वहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो आप ममता बनर्जी के साथ जाकर के खेला कर दिए थे। अब उत्तर प्रदेश में साथ किसके साथ मिलकर के खेला करेंगे? देखो, मिलने की बात नहीं, हम ये आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लो कि भी हम ना तो ममता के साथ हैं ना किसी के साथ है, हम उसके साथ हैं। और होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए, जो सही काम करेगा उसके लिए हमें सही कहना चाहिए, जो गलत करेगा उसके लिए गलत कहना चाहिए। बीजेपी को आपको सत्ता से बेदखल करना है ना? देखो क्यों नहीं, जो आदमी इतना झूठ बोल रहे हैं और जबरदस्ती तुम्हारे पे कानून थोप रहे हैं, अब 7 महीने तो यहाँ हो गए, 1 साल होने को तैयार है, कहाँ रोडों पे हम लोग पड़े हैं। तो क्या हम उनकी जनता नहीं है? हमने वोट नहीं दिए उन्हें? क्या वो किसी एक ही समुदाय के मतलब पीएम है क्या? तो ये तो समझना चाहिए ना, क्यों नहीं बात सुनी जा रही? तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है तो किसान किसके साथ जाएगा? नहीं, किसके साथ नहीं, किसान कहेगा, हाँ, किसान कहेगा कि भाई बीजेपी को वोट मत देना, बीजेपी हराओ, बस देश बचाओ। हमारा ये नारा होगा, भाई बीजेपी को वोट मत दो, बाकी तुम देख लो किसको देना है, जो तुम्हें सही लगे उसको दे दो, लेकिन इनको मत दो। इनसे झूठा नहीं है कोई भी। किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते? नहीं, पार्टी का कोई नहीं, पार्टी कोई समर्थन नहीं है। किसान किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, और किसान ये जरूर कहेगा कि ये सही है और ये गलत है। ये तो आंखों सामने दिखाई दे रहा है, तो इसलिए किसान को ये जरूर बोलना होगा और कहना चाहिए। इसमें डरने धरने की कोई बात नहीं है कि भैया बीजेपी हटाओ और देश बचाओ, ये नारा होना चाहिए किसान का।